उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 273 सीटों पर जीत मिली। इसके पीछे कई बड़े फैक्टर्स सामने आए। यूपी भाजपा ने इसकी गहन रिपोर्ट तैयार कर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पश्चिमी यूपी में सपा और रालोद गठबंधन ज्यादा सफल साबित नहीं हुआ। सपा ने रालोद के भरोसे जिस जाट समीकरणों पर दांव लगाया था वो फेल हो गया। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के असर वाली जिन 30 सीटों पर रालोद चुनाव लड़ी थी वो सिर्फ 8 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। वहीं बसपा की उम्मीदवारी से भी भाजपा को सराहा, इसको भी काफी मदद मिली है, काफी सहारा मिला है और उसे कई सीटों पर सफलता प्राप्त हुई। बसपा के प्रत्याशियों के खड़े होने से ये सफलता मिली। रिपोर्ट के अनुसार मुरादाबाद मंडल में सपा के M5 फैक्टर और रालोद के जाट वोट बैंक के कारण भाजपा को अच्छे परिणाम मिले हैं। 7वें चरण में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर में भाजपा को राजभर और अन्य समाज का वोट नहीं मिला। इन जिलों में मुस्लिम और यादव के बाद निषाद व कुर्मी मतदाता सबसे ज्यादा हैं। यूपी भाजपा की जीत पर आई रिपोर्ट को लेकर कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि जनता ने मोदी जी और योगी जी के नाम और काम पर वोट दिया। सुब्रत पाठक ने कहा कि कुछ जातियां हमसे दूर हुई हैं, उन्हें फिर से साथ लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, प्रदेश संगठन ने रिपोर्ट बना के केंद्रीय संगठन को भेज दिया। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश में संगठन महामंत्री और इसके अलावा अगर बात करें तो धनोज से सांसद सुब्रत पाठक जी। सर, आप भी महामंत्री हैं, काशी क्षेत्रीय जिम्मेदारी दी गई थी, परफॉर्मेंस उधर का ठीक नहीं रहता, अब रिपोर्ट बना के भेज दी गई है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है कि वहाँ कुछ जातियाँ बीजेपी से छूटी हैं, तो ऐसा कुछ हुआ है वहाँ पे? नहीं, देखो, अब कहीं ना कहीं अगर हम लोग पिछले चुनाव की तुलना करते हैं तो पिछले चुनाव से इस चुनाव को अगर हम देखेंगे तो, या लोकसभा के चुनाव से हम देखेंगे तो लोकसभा में हमें 50% वोट मिला था, इस बार हमको 44% वोट मिला है, तो लगभग 6% वोट कम हुआ है। लेकिन पिछले चुनाव से देखेंगे तो हमारा 4% वोट बढ़ा है। अब कौन हमसे दूर गया है, क्यों गया है, तो इसकी तो समीक्षा होती है, होती रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो भरोसा जताया है, उसका ही परिणाम एक सामने आया है। उत्तर प्रदेश के आम लोगों के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की अपार मेहनत से और सहयोगी दलों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। जो कमियां रह गई हैं, क्या उस पर मेहनत 2024 के लिए की जाएगी? लगातार देखो, भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव के बाद दूसरे दिन से ही काम शुरू कर देती है। आपने देखा होगा कि हम लोग उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते और 4 राज्यों का चुनाव जीते और दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी सीधे गुजरात में थे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक, जिनका कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से बुलडोजर चलना शुरू हुआ था, देश के कई राज्य अभी से अपना रहे हैं। इसका श्रेय कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को ही जाता है, जिन्होंने माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की शुरुआत की। दर्शन धर्मरत्न के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली।